तो सबसे पहले हम आज देखेंगे मटेरियल हैंडलिंग क्या है। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब क्या हुआ, कोई भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना, उसी को मटेरियल हैंडलिंग बोलते। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि व्हाट इज द मटेरियल हैंडलिंग। इसमें हम देखेंगे कि मटेरियल हैंडलिंग क्या है, टाइप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, कितने प्रकार के मटेरियल हैंडलिंग होते हैं। जैसे कि आपका है मैनुअल और मैकेनिकल, यानी मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है और मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हजार्ड्स इन्वॉल्व इन मैनुअल हैंडलिंग, कौन कौन से खतरे जो है मैनुअल हैंडलिंग में हो सकता है। अगला है हजार्ड्स इन्वॉल्व इन मैकेनिकल हैंडलिंग, यानी हम मैकेनिकल हैंडलिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। सेफ मेथड ऑफ हैंडलिंग, मैनुअल और मैकेनिकल। तो मटेरियल हैंडलिंग में यहाँ दो चीजें, एक तो मैनुअल और दूसरा है मैकेनिकल। आज हम सबसे पहले देखेंगे सिर्फ मैनुअल के बारे में। तो मैनुअल हैंडलिंग क्या है, कोई बता सकता है, और मैकेनिकल हैंडलिंग क्या है, दोनों में क्या फर्क है। मैनुअल में यानी कि हम जो बॉडीली फोर्स यानी अपने शरीर के बल से जो काम करते हैं वो आता है आप मैनुअल में। मैकेनिकल में हो गया आप क्रेन, हाइड्रा, फोर्कलिफ्ट, जो कोई भी इक्विपमेंट के द्वारा आप मटेरियल शिफ्ट करते हैं, ठीक है, वो आता है मैकेनिकल हैंडलिंग में। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है, द ट्रांसपोर्टिंग और सपोर्टिंग ऑफ ए लोड बाय हैंड और बॉडीली फोर्स। कोई भी लोड यानी वजन को या वस्तु को या आप सपोर्ट देते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं बाय हैंड और बॉडीली फोर्स, या तो हाथ से और नहीं तो शरीर के बल से, उसे क्या कहते हैं हम मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है दिस फ्रेज इज यूज्ड टू नॉट ओनली कवर द लिफ्टिंग ऑफ लोड बट एनी ऑपरेशन दैट इंक्लूड्स ए लोड टू बी मूव। दिस विल इंक्लूड कैरिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग और पुलिंग। मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग में सिर्फ सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने को ही नहीं बोलते, उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है। कैरिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, लिफ्टिंग यानी उठाना, पुशिंग यानी धक्का देना, पुलिंग यानी खींचना, यानी कोई भी वस्तु को अगर आप खींचते हो वो भी किस में आता है, मैनुअल हैंडलिंग में आता है। धक्का मार के शिफ्ट करते हो वो भी मैनुअल हैंडलिंग में आता है। उठा के लेके जाते हैं, मैनुअल हैंडलिंग हो गया। कैरिंग यानी हाथ में ही रख के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो यानी ये चारों एक्टिविटी को हम किसमें कंसिडर करते हैं, मैनुअल हैंडलिंग। अगला है व्हाट इज द मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग। मैकेनिकल आपने तो मैनुअल जान लिया, मैकेनिकल क्या होता है, एनी इक्विपमेंट यूज्ड फॉर लिफ्टिंग और लोअरिंग लोड्स इंक्लूडिंग एनी अटैचमेंट एंड एक्सेसरी। यानी अगर कोई भी इक्विपमेंट आप यूज करते हो मटेरियल लिफ्टिंग के लिए या शिफ्टिंग के लिए, जो इक्विपमेंट अगर यूज करके आप काम करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग। उसमें या तो क्रेन हो सकता है, फोर्कलिफ्ट हो सकता है, ट्रक हो सकता है, लिफ्ट है, होइस्ट है, मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, चेन बुली ब्लॉक है, उससे भी अगर आप मटेरियल उठाते हो वो भी किस में आ जाएगा, मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग में हो जाएगा। तो मैनुअल और मैकेनिकल में अब तो फर्क समझ में आ गया ना। अगला देखते हैं कि हजार्ड्स इन मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग करते हैं उसमें क्या क्या खतरे हैं। द टिपिकल हजार्ड्स एसोसिएटेड विद मैनुअल हैंडलिंग आर, यानी कौन कौन से टिपिकल हजार्ड्स है जो आपके मैनुअल हैंडलिंग में रहते हैं, यानी खतरा क्या है मैनुअल हैंडलिंग में। तो सबसे पहले है, देखिए इसमें हजार्ड्स क्या लिखा हुआ है, रिपीटेटिव टास्क। रिपीटेटिव टास्क यानी कोई भी चीज को आप बारंबार करते हैं वो एक हजार्ड। जैसे रिपीटेटिव टास्क का सबसे बड़ा एग्जांपल है स्टील बाइंडिंग, कोई करता है ना, कटर या हुक ले बांधते रहते, ये हो गया रिपीटेटिव मूवमेंट। इस टाइप के टास्क को रिपीटेटिव टास्क बोलते हैं। रिपीटेटिव टास्क करने से भी हमें कुछ ना कुछ डिजीज होती है जो हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए जो है कहीं भी आप काम करते हो तो वहां पे रेस्टिंग टाइम दिया हुआ है कि रिपीटेटिव टास्क, यानी आपको बॉडी को रिलैक्स मिलेगा फिर रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट है हेवी लिफ्ट, यानी भारी वस्तु को उठाना, वो भी एक हजार्ड है। आपकी कैपेसिटी से ज्यादा है, उठाओगे तो क्या हो जाएगा। अगर हेवी लिफ्ट है तो हमें कैसे उठाना है ये चीज देखना है, वो एक खतरा है। नेक्स्ट है लिफ्टिंग इन एक्वर्ड प्लेस एंड पोजीशन। एक्वर्ड पोजीशन हो गया मतलब आपका बॉडी स्टेबल नहीं है, तिरछा होकर इसे कुछ उठा रहा है तो बोलते हैं एक्वर्ड पोजीशन, यानी आपका बॉडी का बैलेंस बराबर नहीं रहेगा तो आप लोड उठाने से पहले, कोई मटेरियल उठाने से पहले गिर सकते हैं। तो ये जो हजार्ड्स है, रिपीटेटिव टास्क, हेवी लिफ्ट, लिफ्टिंग इन एक्वर्ड प्लेस एंड पोजीशन, ये मेन हजार्ड्स है। कॉमन टाइप ऑफ इंजुरी इन मैनुअल हैंडलिंग, कौन से ऐसे इंजुरी है जो कि हमारे मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग में हो सकता है। क्या क्या इंजुरी हो सकता है, ह्यूमन बॉडी को अगर कोई इंजुरी हो जाती तो इसमें इंजुरीज क्या है, स्प्रेन एंड स्ट्रेन। स्प्रेन और स्ट्रेन क्या है, मोच, कोई भी मटेरियल लिफ्ट करते हैं इनएप्रोप्रिएट पोजीशन में, यानी गलत तरीके से बॉडी में या हाथ में या क्या बोलते हैं कहीं भी स्प्रेन या कमर में स्प्रेन और स्ट्रेन हो सकता है। लेसिरेशन एंड फ्रैक्चर। लेसिरेशन क्या होता है, कोई मटेरियल गिर गया और ऊपर से हल्का सा कट आ गया, मटेरियल गिरता है हल्का सा कट आ जाता है, या कोई मटेरियल उठा रहे हो हाथ उसमें टच हो गया, हो सकता
सकता है और थोड़ा सा चमड़ा उड़ गया या कट गया या गिर गया, उससे आपके चमड़े में हल्का सा कट लग गया। और फ्रैक्चर, या कोई मटेरियल उठा रहे हो अपने पैर पे ही गिर गया, तो ये कॉमन टाइप का मटेरियल हैंडलिंग में क्या हो जाता है, इंजुरी होता है। अब इसमें सबसे पहला है मस्कुलेटल स्केलेटल डिसऑर्डर है, मस्क्यूलो स्केलेटल डिसऑर्डर। दिस फेस कवर द मेनी टाइप ऑफ बैक पेन दैट कैन अकर फ्रॉम माइनर मसल स्ट्रेन टू द प्रोलैप्स डिस्क एक्सेट्रा। कहीं भी जब आप कोई मटेरियल उठाते हो, यानी जो हमारे मसल्स में तनाव हो जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो वो आपको ऊपर रेड में दिखाया है ना, झुकने पे तनाव कहाँ पे आया, आपका बैक बोन में तनाव आया तो यानी कमर में दर्द, अगर आपने मटेरियल झटके से उठाया तो होगा ही होगा। तो इसलिए जब भी हमको कोई मटेरियल उठाना है तो हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि सेफ स्टेप क्या है, कि हम मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर को अवॉइड करें। ठीक है, तो ये कॉमन टाइप का इंजुरी में आता है। कॉमन टाइप ऑफ इंजुरी में है अफेक्ट द फीट एज लोड कैन बी ड्रॉप्ड एंड देयर आर आल्सो एसोसिएटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर थ्रू द मूवमेंट ऑफ लोड। आप कोई भी वस्तु अगर उठाते हैं तो अपने पैर पे गिर सकती है, तो क्या हो जाए, चोट लगेगी ना। इंजुरी में आपको मटेरियल हैंडलिंग के समय पैर में कोई भी मटेरियल ड्रॉप करके चोट लगने की चांस है, यानी वो भी अफेक्ट कर सकता है। अफेक्ट द फीट यानी अपने पैर के ऊपर कोई भी मटेरियल गिर सकता है। ठीक है, तो मटेरियल शिफ्टिंग के समय में ये चीज ध्यान रखें। अगला है असेसमेंट ऑफ मैनुअल हैंडलिंग रिस्क, यानी कि अगर आप कोई भी मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं तो इसलिए सबसे पहले जो भी मटेरियल शिफ्ट करना है उसका असेसमेंट क्या है, यानी किस तरह से आप एनालाइज करोगे कि वहां पे हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ए रिस्क असेसमेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर मैनुअल हैंडलिंग, यानी कि जो वहां पे रिस्क है उसको असेस करना या एनालाइज करना जरूरी है। कोई भी मटेरियल आपको शिफ्ट करना है, हैंडलिंग करना है। मैनुअल हैंडलिंग रिस्क फैक्टर क्या है, ए कॉमनली यूज्ड एक्रोनिम्स टू रिमेंबर द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए मैनुअल हैंडलिंग रिस्क असेसमेंट इज टाइल, यानी ये कॉमन वर्ड बनाया है जो हम कैसे मैनुअल हैंडलिंग को रिस्क को असेस करेंगे। तो उसके लिए कॉमन वर्ड है टाइल। टाइल मतलब होता है टी फॉर टास्क, आई फॉर इंडिविजुअल, एल फॉर लोड और ई फॉर इन्वायरमेंट। यानी अगर आपने टाइल याद रखा तो आप कोई भी मैनुअल हैंडलिंग का रिस्क असेसमेंट कर सके। टास्क का मतलब हुआ कि कौन सा टास्क है, मटेरियल तो हैंडलिंग है, टास्क मतलब कौन सा है। अगर हॉट मटेरियल है वो भी तो टास्क है, मटेरियल हैंडलिंग में आया। कोई हॉट पार्ट है वो अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं वो भी तो मटेरियल है, फिर उसका जो है नेचर बदल गया, एक जो है बहुत ही ठंडा है, एक जो है बहुत ही गर्म है। अगर कोई मटेरियल है उसमें क्या है, उसका पैकेजिंग बराबर नहीं है, उठाए तब तक पैकेज ही हाथ में आया वो नीचे आ गया। तो सबसे पहले आपको टास्क देखना है, टास्क क्या है। दूसरा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब हो गया कि जो आदमी उस मटेरियल हैंडलिंग में उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है। इंडिविजुअल फैक्टर सबसे जरूरी है, कौन से आदमी कितना उठा सकता है, ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है लोड, यानी लोड कौन सा है, कैसा है, कितना है। चौथा आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब जिस जगह पे आपको शिफ्टिंग करनी है वहां का ग्राउंड कैसा है, अप एंड डाउन होगा तो क्या हो जाएगा, पैर में ठोकर लगेगा ना। अगर वो स्लिपरी है, स्लिपरी का मतलब बारिश हुई है, या नहीं तो इंजन ऑयल गिरा हुआ है, नहीं तो क्या है कि डीजल गिरा हुआ है, या कोई पेंट वगैरह उस सरफेस पे लगा हुआ है, वहां से क्या हो जाएगा, पैर स्लिप हो सकता है। तो ये चार चीजें ध्यान में रखना है कि जब भी मटेरियल हमें शिफ्ट करना है तो सबसे पहले हमें टास्क जाननी है कि कौन सा मटेरियल है। दूसरा जो है इंडिविजुअल फैक्टर जाननी है, एक आदमी कम भी उठा सकता है और एक आदमी ज्यादा भी उठा सकता है। देन आपका आ गया लोड। लोड इसलिए देखना है, साइज आप देखोगे तो नहीं, उसका लोड कितना है एक्चुअल में वो चीज ध्यान रखना है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गया, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में यानी जिस जगह पे आप शिफ्ट कर रहे, लेवल बराबर है कि नहीं। अगर लेवल भी है तो वहां पे कुछ पैर स्लिप होने का चांस है क्या, ठीक है। पानी हो सकता है, डीजल हो सकता है, ऑयल हो सकता है। ये चीजें आपको चार चीजें ध्यान में रखनी है। टास्क में क्या है, व्हेन कंसीडरिंग द टास्क इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेसेसरी रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व विद इन द लिफ्ट एंड द वर्किंग अरेंजमेंट फॉर द इंडिविजुअल। की क्वेश्चन टू आस्क टू योर सेल्फ बिफोर लिफ्टिंग, डज द टास्क इन्वॉल्व होल्डिंग लोड्स अवे फ्रॉम द बॉडी। यानी कि ये चीजें आपसे पूछना है कि जो आपको अगर मटेरियल शिफ्टिंग के लिए बोला गया है या मटेरियल हैंडलिंग के लिए बोला गया है तो क्या उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो सकती है। यानी होल्डिंग लोड अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी आपके शरीर से दूर किसी चीज को होल्ड करके रखना। ट्विस्टिंग और स्टॉपिंग, यानी आप जो मटेरियल शिफ्ट कर रहे हो तो उसमें आपका बॉडी का मूवमेंट ट्विस्ट हो रहा है या स्ट्रेट उठाना है, यानी मटेरियल उठा के आपको ऐसे घूमना है या सीधा ही उठा के लेके जाना है। कोई भी मटेरियल उठाने से पहले आपको ये चीज जानना जरूरी है कि आपको कितना देर तक मटेरियल उठा के रखना है। उठाते
उठाते समय आपको बॉडी का ट्विस्ट होगा कि नहीं होगा, बॉडी एक साइड से दूसरे साइड में घूमेगा कि नहीं घूमेगा। अगला क्या है, रीचिंग अपवर्ड, क्या जो मटेरियल आपको शिफ्ट करना है वो ऊपर शिफ्ट करना है, क्या अपवर्ड यानी अपने बॉडी से ऊपर। रीचिंग अपवर्ड यानी अगर आपको ऊपर शिफ्ट करना है। लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंस यानी अगर लंबा दूर तक लेके जाना है। लार्ज वर्टिकल मूवमेंट, सर पे लेके वर्टिकल मूवमेंट यानी सीढ़ी पे लेके लोड चढ़ना है। तो जितना फ्लैट सरफेस पे मटेरियल उठा के ले जा सकते हैं उतना क्या वर्टिकल जा सकते हैं, सीढ़ी पे नहीं जा सकते ना। तो ठीक है, आपको इसीलिए बोलता है कि अपवर्ड जो जाते हो वर्टिकल मूवमेंट हुआ ना। अब फ्लैट हो गया जैसे इसे जमीन पे चल रहा है। पुशिंग और पुलिंग, उसको धक्का मारना है, खींचना है। रिपीटेटिव हैंडलिंग, बार बार चीज वही करना है। तो रिपीटेटिव हैंडलिंग कहाँ आता है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ये पैकेट मतलब यहाँ पे पैकिंग हुआ इधर रखा, पैकिंग हुआ इधर रखा, इधर मशीन पैक कर रहा है उठा के इधर रखा, हाँ वो फैक्ट्री का आता है रिपीटेटिव हैंडलिंग। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट रेस्ट और रिकवरी, यानी जो बॉडी का रिकवरी टाइम है वो अगर कम है वो भी एक खतरा है। ठीक है, ये वर्क रेट इम्पोज्ड बाय ये प्रोसेस। तो ये 5-6 जो चीजें है वो आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है इंडिविजुअल फैक्टर, द एक्चुअल टास्क एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद द लिफ्ट विल ग्रेटली बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिविजुअल कैपेबिलिटी ऑफ द पीपल रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द लिफ्ट, सच एज कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग, पुअर हेल्थ प्रॉब्लम। यानी इंडिविजुअल फैक्टर में क्या हो सकता है, डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट स्ट्रेंथ यानी बॉडी का ताकत होता है। पुअर हेल्थ यानी थोड़ा हेल्थ का कंडीशन खराब है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, तो इसीलिए इंडिविजुअल फैक्टर भी रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, उम्र ज्यादा है, काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, तो ये चीजें क्या है इंडिविजुअल में आती है। पुअर हेल्थ प्रॉब्लम और पुअर हेल्थ कंडीशन और हेल्थ प्रॉब्लम, अगर किसी का तबीयत खराब है उस समय भी वो जितना नॉर्मल लिफ्टिंग कर सकता है, उठा सकता है उतना, अगर बुखार लगा है या तबीयत खराब है तो नहीं कर पाएगा। तो ये जो 4-5 चीजें वो इंडिविजुअल फैक्टर में आती है। ठीक है, अगला है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर में क्या है, द लोड रिक्वायर्स कंसिडरेशन एट द रिस्क असेसमेंट स्टेज एज द डायमेंशन विल ग्रेटली अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ ए सेफ लिफ्ट। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेदर द लोड इज, मतलब जो भी आप मटेरियल उठा रहे हैं वो क्या हेवी है या बल्की है। बल्की का मतलब हो गया अगर फोम है, फोम का जो है बंडल और रैपिंग इतना बड़ा इतना आ जाता है ना, वो बल्की मटेरियल हो गया, बहुत ज्यादा उसका डायमेंशन है। गत्ते को आप उठाओगे तो 1 ही केजी रहेगा, लेकिन आपके आंख से दिखेगा नहीं इतना लंबा चौड़ा है। हाँ, बल्कि मटेरियल यानी थर्मोकोल हो गया, थर्मोकोल का बंडल हो गया, वो तो वजन में बहुत कम रहेगा, लेकिन जब आप उठाओगे तो हो सकता है कि आपके आंख से आगे ना दिखाई दे क्योंकि इतना बड़ा है, उसे बल्कि मटेरियल बोलते हैं। तो वहां पे ये कंसिडर नहीं करना है कि ये तो हल्का है, एक आदमी उठा लेगा, एक आदमी उठाएगा तो उसको आगे दिखेगा नहीं। डिफिकल्ट टू क्रैश यानी जो पकड़ने में दिक्कत हो, यानी अगर इस समय स्टोर में जाओ, स्टील मटेरियल है, इसका टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो पकड़ने में तकलीफ आएगी कि नहीं आएगी। या कोई कोल्ड ठंडा मटेरियल हो, जैसे मैंने बताया बर्फ। अनस्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल यानी कोई मटेरियल अगर अनस्टेबल है तो वो भी स्लिप होके गिर जाएगा। ठीक है, हार्मफुल का मतलब हो गया जैसे शार्प है, शार्प का मतलब धारदार वस्तु, अगर कोई धारदार वस्तु है उसको शिफ्ट करना है, वो क्या हो सकता है कि अपने हाथ में अफेक्ट कर सकते हैं, जब आप उठाओगे तो कट इंजरी होने की चांस। तो इसे देखना है कि कोई भी अगर धारदार वस्तु है, भले ही वजन कम हो, लेकिन उसको शिफ्ट अगर करेंगे तो कट इंजरी हो सकती है। तो ये समझ में आ गया ना, हेवी, बल्कि, डिफिकल्ट, अनस्टेबल यानी अस्थिर वस्तु, वो स्थिर नहीं है, आप जैसे उठाने का हो सकता है कि आप अच्छे से पकड़ ही ना पाए तब तक वो नीचे गिर गया। और शार्प और हॉट तो आपका पता ही है कि अगर गर्म होगा या धारदार होगा तो भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में दिक्कत। तो हॉट सरफेस के लिए और शार्प ऑब्जेक्ट के लिए हैंड ग्लोव्स भी अलग आते हैं, जो आप कॉमन कॉटन वाला यूज करते हो वो नहीं, वो मोटा लेदर रहेगा यानी वो अफेक्ट नहीं करेगा। जो आपने वेल्डिंग का हैंड ग्लोव्स देखे है ना, उसी टाइप का वो भी रहता है। हॉट ऑब्जेक्ट के भी वैसा ही रहता है, मोटा रहेगा, जिससे क्या होगा कि उसका टेम्परेचर अंदर तक, स्किन तक नहीं पहुंचेगा। अगला क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसमें हमने बताया था कंस्ट्रेंट ऑन पोस्चर, पुअर फ्लोर। पुअर फ्लोर का मतलब हुआ कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया अगर अप एंड डाउन रहा तो दिक्कत होगा। वेरिएशन इन लेवल, वेरिएशन इन लेवल का मतलब हुआ कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं सीढ़ी है। हॉट, कोल्ड, रेनी, आइसी, ह्यूमिड कंडीशन, यानी अगर बारिश की वजह से स्लिपरी हो गया है। स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट, अगर आंधी तेज है, हवा तेज है, उसमें भी हमें मटेरियल शिफ्ट करने में दिक्कत होगा। पुअर लाइटिंग यानी अगर लाइट प्रॉपर नहीं है, कोई चीज विजिबल नहीं है, उस समय अगर मटेरियल आप शिफ्ट करते हैं या मटेरियल हैंडलिंग करते हैं तो हो सकता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से जाके टकरा जाए। ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर में आता है, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। तो अब तो ये 4 चीजें टाइल का मीनिंग समझ में आ गया ना। टास्क में क्या देखना है, इंडिविजुअल फैक्टर में क्या देखना है, लोड में क्या देखना है, और नेक्स्ट क्या था इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या देखना है। यानी आप जिस एरिया पे काम करोगे उसका सरफेस कैसा है, लेवल कैसा है, अप एंड डाउन है, ठीक है, हाई टेम्परेचर है या हाई विंड है, ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर में
दिखाया था। अगला हम देखते हैं सेफ टेक्निक्स फॉर मैनुअल लिफ्टिंग, यानी मैनुअल लिफ्टिंग के लिए कौन सा ऐसा टेक्निक होना चाहिए जो आपको नुकसान न पहुंचाए। सेफ लिफ्टिंग technique focuses on the kinetic handling method. We will run through the process now to give clarity on what is meant by the safe lift. अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि सेफ लिफ्टिंग का मतलब क्या होता है। तो पहला है थिंक बिफोर लिफ्टिंग और हैंडलिंग, यानी कोई भी वस्तु उठाने से पहले आपको क्या करनी है, सोचनी है। तो सोचने का मतलब क्या हो गया, वही देखना है कि हमारा लोड कैसा है, हमें कितना दूर तक लेके जाना है और हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसा है, यानी हमें दूर लेके जाना है या हमें जो है स्लिपरी एरिया में लेके जाना है। तो सबसे पहले आपको थिंक बिफोर लिफ्ट, यानी कोई भी मटेरियल उठाने से पहले अपने आप को, इसका मतलब यही होगा कि प्रॉपर जजमेंट और इंस्ट्रक्शन, यानी आपने जज किया ये हेवी है। थिंक में क्या है कि प्लान द लिफ्ट कैन हैंडलिंग एड्स बी नीडेड, कि अगर वो मटेरियल ज्यादा भारी है, कोई आपको हैंडलिंग एड्स का मतलब होता है कि एक मटेरियल को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए एक दो इक्विपमेंट आता है। एक व्हील बैरो टाइप का है ना, वो भी हैंडलिंग एड्स है। व्हील बैरो अगर भारी है तो उसमें रख दिया चला गया। वेयर इज द लोड गोइंग टू बी प्लेस, मतलब ये लोड कहाँ जाएगा, 10 मीटर के दूरी पे शिफ्ट करना है या 100 मीटर के दूरी पे शिफ्ट करना है या ट्रक के ऊपर शिफ्ट करना है, ये चीजें ध्यान में रखना है। विल हेल्प बी नीडेड विद द लोड, जो मटेरियल शिफ्ट करना है उसमें 2-4 आदमी का हेल्प चाहिए और अकेले कर सकते हैं। रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन सच एज डिस्कार्टेड रैपिंग मटेरियल, अगर आप मटेरियल उठा रहे हैं उसमें कुछ डिस्ट्रक्टिव आइटम है जो आपको डिस्ट्रक्शन दे सकती है, यानी कि मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो दिक्कतें पैदा कर सकती है, डिस्ट्रक्शन, अगर वैसा उसमें कुछ है तो वो हटा सकते हैं। कोई रैपिंग है प्लास्टिक का और उसमें लूज रैपिंग है, जब आप उठाने जाओगे तो प्रॉपर ग्रिप ही नहीं आएगा। फॉर ए लॉन्ग लिफ्ट कंसीडर रेस्टिंग द लोड मिडवे ऑन ए टेबल और ए बेंच टू चेंज ग्रिप। ये बोल रहा है कि अगर लंबा दूरी तक लेके जाना है तो कहीं ना कहीं बीच में आपको मटेरियल रख के रेस्ट करना है, फिर वहां से उठा के लेके। उठाने के लिए क्या प्रोसीजर आपको चाहिए, एडॉप्ट ए स्टेबल पोजीशन, यानी जब भी आप कोई मटेरियल उठाते हैं तो आपका पोजीशन जो है स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, स्टेबल का मतलब स्थिर होनी चाहिए। द फीट शुड बी अपार्ट विद द लेग स्लाइटली फॉरवर्ड टू मेंटेन द बैलेंस, दोनों पैर मटेरियल के दोनों किनारे में किया हुआ है और लोड क्या कहाँ पे है, बीच में है। उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी को एक स्थिरता मिलेगी उठाते समय। द वर्कर शुड बी प्रिपेयर टू मूव देयर फीट ड्यूरिंग द लिफ्ट टू मेंटेन देयर स्टेबिलिटी। कैसे रखना है, प्रिपेयर टू मूव देयर फीट ड्यूरिंग द लिफ्ट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। अवॉइड टाइट क्लोथिंग और अनसुटेबल फुटवेयर विच में मेक दिस डिफिकल्ट, अगर आपने ज्यादा टाइट कोई कपड़ा पहना हुआ है तब मटेरियल उठा रहा है ना, तब भी दिक्कत होगा। स्टार्ट इन ए गुड पोस्चर, कोई भी मटेरियल उठाते समय में आपका बॉडी का पोस्चर जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। एट द स्टार्ट ऑफ द लिफ्ट लाइट बेंड ऑफ द बैक हिप एंड नीज, कीप द हेवीएस्ट साइड ऑफ द लोड नेक्स्ट टू द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आप लोड उठा रहे हैं उसका सबसे भारी वाला हिस्सा आपके शरीर के तरफ होना है। इफ ए क्लोज अप्रोच टू द लोड इज नॉट पॉसिबल, ट्राई टू स्लाइड इट टुवर्ड्स द बॉडी बिफोर अटेम्प्टिंग टू लिफ्ट। अगर कहीं पे ऐसा जगह कोई मटेरियल रखा है जहाँ पे आप नजदीक जाके उस मटेरियल को नहीं उठा सकते, तो उसे क्या करना है कि हमें दूर से उठाने की कोशिश नहीं करनी है, वो मटेरियल को ही अपने तरफ शिफ्ट करने की जरूरत। नेक्स्ट है अवॉइड ट्विस्टिंग द बैक और लीन साइडवेज स्पेशली व्हाइल द बैक इज बेंट। शोल्डर शुड बी केप्ट लेवल एंड फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द हिप। टर्निंग बाय मूविंग द फीट इज बेटर देन ट्विस्टिंग एंड लिफ्टिंग एट द सेम टाइम। टर्निंग बाय मूविंग द फीट इज बेटर देन ट्विस्टिंग एंड लिफ्टिंग एट द सेम टाइम। शरीर घुमाने से अच्छा है अपना पैर को ट्विस्ट कर। आपको जिस डायरेक्शन में जाना है पैर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, उधर घूम जाएगा ना लोड। तो टर्निंग बाय मूविंग द फीट इज बेटर देन ट्विस्टिंग एंड लिफ्टिंग एट द सेम टाइम। यही बोल रहा है कि अपना पैर घुमाना जो है वो अच्छा रहेगा इंस्टेड ऑफ अपना बॉडी को जो ट्विस्ट करते हैं। आप समझ में आया। शोल्डर शुड बी केप्ट लेवल एंड फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन एज हिप। कंधा एकदम सामने रहना चाहिए, ठीक है, आप जब कोई मटेरियल उठाते हैं ना। नेक्स्ट है कीप द हेड अप व्हेन हैंडलिंग। ये बोला है कि अपना जो है सिर हमेशा स्ट्रेट रखना है, यानी अगर आप ऐसे झुका के चलेंगे तो उससे क्या होगा कि बैकबोन पे स्ट्रेस आएगा, इसलिए आपको सिर सीधा करके और मटेरियल लेके चलना चाहिए। लुक अहेड नॉट डाउन एट द लोड वंस इट हैज बीन हेल्ड सिक्योरली। जब आपने लोड उठा लिया ना तो गर्दन सीधा नहीं, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। लोड उठाते समय तो आप नीचे ही देखोगे, लेकिन जब उठा के एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो उस समय सीधा देखिए। नेक्स्ट है मूव स्मूथली, यानी आपको स्लोली जाना है। द
load should not be jerked or snatched as this can make it harder to keep control and can increase the risk of injury। जब आप इसको मूव करते हो तो स्लोली लेके जाना है, तो इसलिए बोला है कि लोड को कभी भी जो है जर्क नहीं होना चाहिए, स्मूथली लेके जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखिए पोजीशन दिया है, कोई भी मटेरियल को 1 2 3 4 5 स्टेप देख रहे हैं। अगला चलते हैं, देखते हैं। डोंट लिफ्ट और हैंडल मोर देन कैन बी इजिली मैनेज। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई भी ऐसा वस्तु है, मटेरियल है, जितना आप इजी उठा सकते हैं उससे ज्यादा उठाने की कोशिश नहीं करना है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन व्हाट पीपल कैन लिफ्ट एंड व्हाट दे कैन सेफली लिफ्ट। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन व्हाट पीपल कैन लिफ्ट, यानी एक आदमी 50 केजी 60 केजी 70 केजी भी उठा सकता है, एंड व्हाट दे कैन सेफली लिफ्ट, और वो सुरक्षित कितना उठा सकता है। इफ एनी डाउट सीक एडवाइस एंड गेट हेल्प। दूसरा है पुट डाउन देन एडजस्ट। कोई भी मटेरियल रखना है तो किस तरह से रखना है, यानी सेम जो आपका लिफ्टिंग प्रोसेस है, उठाने का जो प्रोसेस है ना, मटेरियल के क्लोज जाना है, अपना बॉडी का जो पोजीशन है उसको स्टेबल करना है, बॉडी फिट को दोनों पहले स्टेबल करना है, मटेरियल के दोनों साइड में करना है, उसके बाद से लोड को उठाना है। और डायरेक्ट बेंड होके नहीं उठाना है, अपने थाई से उठाना है, यानी पैरों की ताकत से मटेरियल को उठाया जाता है, कमर की ताकत से नहीं, ठीक है। उसी पोजीशन को फिर आपको रिवर्स करना है रखते समय। सेफ प्रैक्टिस फॉर मैनुअल लिफ्टिंग। मूव क्लोज, यानी आपको क्या है, कोई भी मटेरियल के नजदीक जाना है। फर्म ग्रिप, यानी आप जो पकड़ते हो ताकत से पकड़ना है। बेंड योर नीज, आपके नी को बेंड करके नी से उठना है, नी यानी घुटने से। लिफ्ट विथ योर लेग, यानी कोई भी मटेरियल अपने लेग और थाई से, मतलब उसमें ताकत देके उठानी है, न कि झुक के और कमर से उठानी है।